हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे रिमझिम का पाठ 7, दान का हिसाब। दान का हिसाब। दान देखिए क्या होता है। दान वह वस्तु होती है जो हम अपनी मर्जी से किसी को दे देते हैं और उसके एवज में हम उससे कुछ भी आशा नहीं करते कि वो हमें वापस देगा या हमारा काम करेगा या हम इसके बदले में उससे कोई चीज़ और दूसरी चीज़ लेंगे, तो दान उसी को कहते हैं। अब पहले राजा महाराजा अपनी प्रजा को, जब प्रजा पे संकट आता था, राज्य में कोई संकट आता था या गरीब प्रजा को राजकोष में से दान देते थे। अभी भी लोग दान देते हैं, दान देते रहते हैं लोग। तो दान की अपने सामर्थ्य के अनुसार सब दान देते हैं। दान देने से कभी कोई कमी इतनी आती नहीं है, लेकिन यहाँ इस राजा को ये लग रहा है कि मेरे दान देने से मेरा राजकोष जो है वो खाली हो जाएगा और मैं दिवालिया हो जाऊँगा। चलिए हम शुरू करते हैं रिमझिम का पाठ 7, दान का हिसाब। तो वो अपने दान का हिसाब लगा रहा है यहाँ पे, वही हिसाब इस चैप्टर में दिया हुआ है। एक था राजा। एक राजा जी लदगद कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राजा था, वो लदगद कपड़े यानी बहुत महंगे कपड़े, राजाओं की पोशाक आपकी देखी वे फिल्मों में, कहानियों में बहुत हैवी पोशाक होती है उनकी। तो खूब कपड़े पहनते थे और उन कपड़ों पे हजारों रुपए खर्च करते थे, लेकिन दान देते वक्त उनकी मुट्ठी बंद, यानी कि वह दान बिल्कुल नहीं करता था। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था। राज दरबार में एक से एक जो नामी पैसे वाले लोग होते थे वो तो आते थे, लेकिन कोई गरीब, दुखी, विद्वान और सज्जन नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। सत्कार यानी आदर। इनका बिल्कुल भी आदर नहीं होता था। इन्हें आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता था और इन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता था। इसलिए यहाँ पे इनमें से कोई नहीं आता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। राज्य में जैसे ही अकाल पड़ा, अकाल किसे कहते हैं? सूखा पड़ जाना। अकाल के वक्त राज्य में अनाज नहीं होता है, बारिश नहीं होती है। इस वजह से जो जनता है, प्रजा है, वो भूख प्यास से तड़प तड़प के मर रही थी। तो जैसे ही राजा के पास खबर आई तो राजा ने कहा कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जबकि राजा का कर्तव्य क्या होता है कि वो अपनी प्रजा की चिंता करे, जितना हो सके संभव प्रयास उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए करे। राजा का यही दायित्व होता है, लेकिन उस राजा ने अपना दायित्व नहीं निभाया। अपने दायित्व से मुंह फेरते हुए उसने कहा कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये भगवान की मार है। अर्थात अकाल पड़ा है तो ये भगवान जाने मैं क्या कर सकता हूँ। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते राज भंडार खत्म हो जाएगा। अब देखिए, उसे लगा कि मैं अगर सबकी सहायता करूंगा तो क्या होगा, राज भंडार जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। यह सुनकर सभी, और मैं क्या होऊंगा, दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। सबको लगा कि देखिए गाय कैसे मरियल सी हुई पड़ी है, उसी राज्य की गाय है बेचारी, ये भी भूख और प्यास की, जनता के लिए ही कुछ खाने को नहीं है तो गाय को तो कैसे मिलेगा। अकाल पड़ा हुआ है, घास भी नहीं होता है, जब सूखा पड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ चित्र में दिखाया हुआ देखिए, पेड़ भी बिल्कुल सूखे हो चुके हैं, यहाँ पे कोई पत्ते इनके ऊपर नहीं है, तो बिल्कुल सूखा हो चुका है सब कुछ। तो गाय के लिए, बेचारी के लिए कुछ खाने को नहीं है। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुँचे। उन्होंने राज्यसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें
तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। अब राज दरबार में लोगों ने अर्जी लगाई, प्रार्थना की, दुहाई यानी अर्जी प्रार्थना करना कि भाई हमें सिर्फ 10,000 रुपये आप दे दें, उससे हम आधा पेट ही सिर्फ खा के और रह जाएंगे, आधा पेट भूखे रह जाएंगे, कम से कम हम जीवित तो रहेंगे। लेकिन देखिए राजा को यह भी नहीं अच्छा लगा। राजा ने कहा 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं, और उतने कष्ट से जीवित रहकर भला ही क्या है। अब राजा कह रहा है 10,000 रुपये भी बहुत होते हैं, तुम लोगों को ये कम लग रहे हैं, और अगर इतने कष्ट में तुम जीवित रहोगे, अर्थात इतने कष्ट में का मतलब है कि आधे पेट भूखे रहोगे, आधा पेट भरेगा, इतने कष्ट में तुम जीवित रह के करोगे भी क्या। इस लाइन का यही मतलब है कि इतना ज़रूरी नहीं है तुम्हारा जीवित रहना, तो राजा के भले ही तो चाहे प्रजा मर जाए। एक व्यक्ति ने कहा भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है, जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। बेचारा गरीब आदमी है, वो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है राजा से। देखिए वो कह रहा है कि राजकोष में इतना सारा धन है भगवान की कृपा से, अगर जैसे कोई सागर हो यानी कि समुद्र भरा हुआ हो धन का उस तरह से, तो उसमें से अगर हम एक आध लोटा भर भी लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन नहीं, राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आई ये बात। वो कह रहा है उसको चले जाओ यहाँ से। राजा ने कहा राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूँ। एक अन्य व्यक्ति ने कहा महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। देखिए ये कितनी बड़ी विडंबना है कि हजारों रुपए महल में सुगंधित वस्त्रों, महल की सजावट और वहाँ मनोरंजन के बहुत से साधनों को जुटाने में खर्च हो जाते हैं, लेकिन प्रजा के लिए उसके पास सिर्फ 10,000 रुपये नहीं है। ऐसा राजा किसी काम का नहीं होता कि यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन ज़रूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। फिर महाराज से प्रार्थना की जा रही है, उन्हें समझाया जा रहा है कि अगर इन रुपयों में से जो फिजूल खर्च हो रहा है रोज़ रोज़, उनमें से ही अगर थोड़ा सा धन उन गरीब लोगों को मिल जाए तो उनकी जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया, क्योंकि वो तो उसकी रोज़ की जो सुख सुविधा है उन्हीं पे कुठाराघात कर रहे हैं, तो उन्हें क्रोध तो आएगा। वह गुस्से से बोला खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो, मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ यानी इसी वक्त चुपचाप यहाँ से चले जाओ। राजा को उनकी बात पूरी की पूरी बात बकवास लगी। क्यों? क्योंकि राजा का पेट भी भरा हुआ था, राजा को प्यास भी नहीं लगी थी और राजा के पास सारी सुख सुविधाएं थी। जब तक हम उन चीज़ों को भोगते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, हम दूसरों की तकलीफ़ को नहीं समझ पाते हैं स्टूडेंट्स। इसलिए हमें हमेशा धरातल पे रहना चाहिए और लोगों की तकलीफ़ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। राजा का क्रोध देखकर लोग वहाँ से चले गए। राजा हंसते हुए बोला छोटे मुँह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था। अब देखिए इतनी सारी प्रजा और 100-200 रुपये क्या करेगी प्रजा। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता। अब देख इसमें भी उसे पहरेदारों की ही खुराक कम करनी है, अपनी सुख सुविधा कम नहीं करनी है राजा को, और यह रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। अब राजा अपनी प्रजा को छोटे लोग समझ रहे हैं, जबकि उनको ये नहीं पता है कि मैं राजा कैसे बना। अगर प्रजा ही ना होती तो कैसा राजा, है ना। लेकिन मूर्ख राजा है ये। यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर रह गए। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है राजा मानने वाला है नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं आसपास में जो स्वार्थी होते हैं, उनको पता है कि गलत है, लेकिन फिर भी वह उसे नहीं कहेंगे क्योंकि उनको पता है कि ये मानेगा नहीं और ऊपर से हमारे साथ विरोध और हो जाएगा। उस विरोध के डर से हम कई बार सच्चाई नहीं बोल पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा राजा ने यह ठीक नहीं किया। ज़रूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है।
2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। सन्यासी की इच्छा भी पूरी हो कर दें। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए। यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरी भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगुना, फिर तीसरे दिन उसका दुगुना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगुना। देखिए उसकी भिक्षा लेने का जो तरीका है वो उसने बताया है कि इस तरह से मैं भिक्षा लेता हूँ। इसी तरह से प्रतिदिन दुगुना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। तरीका तो मैं समझ गया, लेकिन पहले दिन कितना लोगे, ये असली बात है। पहले पता चले यही असली बात है। 2-4 रुपए से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। अब देखिए सन्यासी कैसे उलझाता है राजा को। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए। क्या दीजिए? सिर्फ 1 रुपया, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आ गई। उन्होंने सोचा बहुत ही छोटी रकम मांगी है। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। अब देखिए यहाँ पर भी राजा ने बिना सोचे समझे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। पहले जो लोग आए थे मांगने के लिए, दान के लिए, तब भी उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया और अब भी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। उन्हें लगा कि ये हो क्या रहा है, क्या मुझे हिसाब नहीं करना आ रहा है। तो वो उलझन सी महसूस करने लगे। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। मंत्री ने कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो तुरंत बैठकर पूरा हिसाब करो। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि उन्होंने जब पूरा हिसाब किया तो देखते हैं कितना रुपया होता है वाकई। और आप भी बैठ के हिसाब कीजिए। एक पहले दिन भी 1 रुपये से स्टार्ट किया था और 20 दिनों तक हर दिन दुगुना करते गए। जैसे आज 1 तो कल 2 और फिर परसों 4, तरसों 8, इस तरह से उन्होंने हिसाब किया है। तो आप 20 दिन का हिसाब लगाइए और देखिएगा क्या आपका हिसाब सही बैठता है या आपकी मैथ अच्छी है। ओके, थैंक यू।